अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपाराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमध्यामुनिमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीषट्कोपाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीविश्वक्सेनाय नमः। श्रीत्र्यण्डीस्वामिने नमः। यो नित्यमच्युत्पदाम्भोजयोग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। भगवत कथा सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पराशर उवाच मागधानां हार्द्रतानां भाविनां मनुक्रमं कथयिष्यामि। अत्र हि वंशे महाबलपराक्रमाः जरासन्धप्रधाना बभूव। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूँगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंधस्य पुत्रः सहदेवात् सोमापितस्य सुतस्रवा तस्याप्ययुतायुतस्य नरमित्रस्तनस्यु सुनेत्रस्तस्मादपि बृहत्कर्मा। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापि नामक पुत्र होगा। सोमापि के सुतस्रवा के अयुतायु के निर्मित्र के सुनेत्र के बृहत्कर्मा के सेनजित के श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र होगा। ततस्य सेनजितस्य सुतंयतस्तु विप्रस्त न पुत्र सशुचि नामा भविष्यति। तस्यापि क्षेम ततस्य सुव्रतस्तस्मा सुव्रतार्ध ततश्च सशुश्रवाः ततो दृढसेनः तस्मात् सुबलात् सुनीतो भविता। ततः सत्यजितः तस्मात्
तस्माद् विश्वजितः तस्यापि रिपुञ्जयः इत्येते हार्द्रथाः भूपतयोः वर्षसहस्रमेकं भविष्यन्ति। शुचि के क्षेम्य के सुब्रत, सुब्रत के धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीति, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्र वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। कलियुगी राजाओं और कलि धर्मों का वर्णन तथा राजवंश का वर्णन का उपसंहार करती हुई श्री पराशर जी बोले, योऽयं रिपुंजयो नाम बृहद्रथो नृतस्तस्या मात्यो सुनीको नाम भविष्यति। स चैनं स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रं प्रद्योतना नानानभिषिच्यति। तस्यापि बलाकनामः पुत्रो भविता। ततश्च विशाखयूपः तत्पुत्रो जनकः। तस्य च नन्दिवर्धनः। ततो नन्दी इत्येते तिषु शब्दं पंच प्रद्युताः पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। पराशर जी बोले, बृहद्र वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मार करके अपने पुत्र प्रद्युत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख युग का जनक, जनक का नंदिवर्धन तथा नंदिवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्युत वंशीय नृपतिगण 148 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। ततश्च शिशुनाभः तत्पुत्रः काकवर्णो भविता। तस्य च पुत्रः क्षेमधर्माः। तस्यापि क्षतौजाः तत्पुत्रो विदिशारः। ततश्चाजातशत्रुः तस्माद्दर्भकः। तस्माच्चोदयनः। तस्मादपि नन्दिवर्धनः। ततो महानन्दी इत्येते सहस्रनाभा भूपाला स्त्रीणि वर्षशतानि 62 भविष्यन्ति। महानन्दी ततः शूद्रागर्भो भवतोऽधिरुद्धोतिः। बलो महापद्मनामा नन्दः परशुराम इवापरो खिलछत्रान्तकारी भविष्यन्ति। ततः प्रभृति शूद्रा भूपाला भविष्यन्ति। स चैकछत्रामनुलङ्घितशासनो महापद्मपृथिवी भोक्ष्यति। तस्यासृष्टो सुतासुमाल्याद्या भवितारः। तस्य महापद्मस्यानो पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। महापद्म पुत्राश्चैकं वर्षशतं वनीपतयो भविष्यन्ति। ततश्च नैव चैनानन्दान् कौटिल्यो ब्राह्मणस्य मुद्धरिष्यति। तेषां भावी मौर्याः पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पन्नं राज्येऽभिषिच्यति। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण
काकवर्ण का क्षेम धर्मा का छतौजा, छतौजा का विदिशार, विदिशार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदिवर्धन और नंदिवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय निपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे तथा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली नामक आदि 60 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। उसके बाद इन 9 नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उसका अंत होने पर मौर्य निपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। तस्यापि पुत्रो बिंदुसारो भविष्यति। तस्याप शोकवर्धन ततः सुयस्तश्च ततः दशरथः ततश्च संयु ततश्च शाले शूक। तस्मात् सोमशर्मा तस्यापि सोमशर्मा शतधन्वा तथापि बृहद्र रथनामा भविता। एवमेते मौर्या 10 भूपतयो भविष्यन्ति। अब्दशतं सप्त त्रिसन्दुस्तरं तेषामन्ते पृथिवीं 10 शुङ्का भोक्ष्यन्ति। पुत्रमित्रसेनाः पतिस्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति। तस्मात् मजोऽग्निमित्रः तस्मात् सत्सुः ज्येष्ठततो वसुमित्र तस्माद्यप्युदङ्क ततः पुलिन्दकतस्थो घोष वसु तस्माद् वज्रमित्रसतोः। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयसा, सुयसा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शालीशुक, शालीशुक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इसके बाद पृथ्वी में 10 शुंगवंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मार करके स्वयं राजा बन करके राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंक, उदंक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। इत्येते शुंकाः 12 वर्षतं पृथिवीं भोक्ष्यन्ति। ये शुंग नरेश 112 वर्ष
पृथ्वी का भोग करेंगे। ततः कण्वा निशा भूर्यास्यति देवभूतिं तु शुंगराजानां व्यसनिनं तस्यैवामाप्त्यः काण्यो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वमननिं भोक्ष्यति। तस्य पुत्रो भूमिततस्यापि नारायणः नारायणात्मज सुशर्मा। एते काण्डा यवनाश्चत्वारः पंचचत्वारिंशद्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति। इसके बाद यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंगवंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्ववंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मार करके स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। सुशर्माणं तु काण्यं तद्भित्यो बलि पुच्छक नामा हत्वा अंध्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति। ततश्च पृष्ठनामा तद्भ्राता पृथ्वीपति भविष्यति। तस्यापि पुत्र शान्तकर्मणि तस्यापि पूर्णोत्संगत पुत्र सातकर्मणि तस्माच्च लंबोदर तस्माच्च पिलकस्ततो मेघस्त्वाति ततः पटुमानः ततश्चारिष्टकर्मा ततो हलाहलः हालाहलात् पलकस्ततः पुलिन्दमेनसतः सुन्दरस्सास्कृणसाततः स्वास्तिस्ततश्च गोमती पुत्रो निर्माण। तस्यापि शान्तकर्णिस्ततः शिवसितः ततश्च शिवस्कन्ध तस्मादपि यज्ञश्रीस्ततो द्विजयज्ञस्तस्माच्चन्द्रश्रियः तस्मात् पुलोमाचिः। एवमेते 34 शब्दशतानि खड्पञ्चाशदधिकानि पृथ्वी भोक्ष्यन्ति। आन्ध्रभृत्याः सप्ताभिप्रभृत्योः 10 गर्दभीलाश्च भूभुजो भविष्यन्ति। ततश्चो खोडसका भूपतयो भविष्यन्ति। ततश्चत्वार यवनाश्चतुर्दशः तुरुःकारामुण्डाश्च त्रयोदश एकादश मौना। एते वै पृथ्वीपतयः पृथ्वी 10 वर्षशतानि 90 भोक्ष्यन्ति। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मार करके शिवम पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग का सातकर्णी का लंबोदर का पिलक का मेघस्वाति का पटुमान का अरिष्टकर्मा का हलाहल का पललक का पुलंदसेन का सुंदर का सातकर्णी का शिवस्वाति का गोमती पुत्र
गोमती पुत्र का अलिमान, अलिमान का शांतकर्णी, दूसरा शांतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज्ञ, द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार से ये 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्भभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। ततश्च एकादशः भूपतयो सप्तशतानि त्रीणि पृथिवीं भुक्षिष्यन्ति। तिसूत सत्सनेषु कैंकिलाः यवना भूपति भविष्यन्त्य मूर्धाभिषिक्ताः। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जाति अभिषेक रहित राजा होंगे। तेषां पत्यं विन्ध्यशक्तिस्तः पुरञ्जस्तस्मात् रामचन्द्रस्तस्मात् धर्मः ततो वंगवसतो भूनन्दः ततः सुनन्दी तद्भ्राता नन्दीयशुक्रः प्रवीर एते वर्षतं खड्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति। ततस्य पुत्रास्त्रयोदशी बहिकाश्च त्रयः। ततः पुष्पमित्राः पटुमित्राश्च योद्धैशक्लाश्च सप्तान्धाः। ततश्च कोसलायां तु 9 चैव भूपतयो भविष्यन्ति। नैषधास्तु त एव उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंश, वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदयसा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश और 3 वाहनिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कोसल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगधायां तो विश्वस्फटिक संयोन्यावर्णान्यकरिष्यति। कैवर्तक वटुपुलिन्दः ब्राह्मणान्य राज्ये स्थापयिष्यति। उत साध्याखिल छत्रजातिं च 9 नागा पद्मावत्यान्नाम पुर्यानु गंगा प्रयागम गया यांश मागधा गुप्ताश्च भूक्षिष्यन्ति। कोसलांध्र पुंड्रा ताम्रलिप्त समुद्रतटपुरीं च दीवरक्षितो रक्षिताः। कलिंग माहिष महेंद्र भौमान् गुह्य भूक्षिष्यन्ति। नैषध नैमिष कालकोसला कांचन पद्मान् मणिधान्यवंशा भोक्षिष्यन्ति। त्रैराज्य मुशिक जनपदा कन्या काहन्यो भोक्षिष्यति। सौराष्ट्रावंती शूद्रा भीरान् नर्मदा मरुभू विषयाश्च
व्रात्रे द्विजाभिरशूद्राद्या भोक्षिष्यन्ति सिन्धुतटदाविको विचन्द्रभागा काश्मीरविषयाश्च व्रात्यम्लेच्छाद्शूद्रादयो भोक्षिष्यन्ति। मगध देश में विश्व स्फटिक नामक राजा अन्य वर्षों को प्रवृत्ति करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों की राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न करके पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध गुप्त राजा लोग राज्य भोगेंगे। कोसल, आंध्र, पुंड, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी को देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महिंद और भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषक और कालशोषक आदि जनपदों को मणि धान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। तय राज्य और मूषिक देशों पर कनक नामक राजा राज्य करेगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभि तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात्य, द्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दाविकोर्वी, चंद्रभागा और काश्मीर आदि देशों का व्रात्य, म्लेच्छ और शूद्र आदि राजा लोग राज्य भोगेंगे। एते च तुल्यकाला सर्वे पृथिव्यां बुभुजो भविष्यन्ति। अल्पप्रसादा बृहत्कोपा सर्वकालमनुता धर्मरुचयः। ऐसे बालगोवर्धक कर्तारः परस्वानारुचो अल्पसारास्मिश्रप्रायाः उदिता तमित्प्रायाः अल्पायुषो म्लेच्छाः अल्पधर्माः लुब्धाश्च भविष्यन्ति। तैश्च विमिश्राः जनपदा तक्षशिलानुवर्तिनो राजाश्रय सुस्मिरो म्लेच्छाचार्या विपरेण वर्तमाना प्रजा क्षपयिष्यन्ति। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले होंगे। स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, परधन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट और भ्रष्ट कर देंगे। ततश्चानु दिनम अल्पा सभ्य सृजा धर्मार्थो जगत संगक्षयो भविष्यति। ततश्चार्थ एवा भिजन हेतु बलमेवा शेष धर्म हेतु
अभिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः स्थित्वमेवोपभोगहेतुः अनित्यमेव व्यवहारजयहेतुः उन्नताम्बोतैव पृथिवीहेतुः ब्रह्मसूत्रमेव विप्रत्वहेतुः रत्नधातुतैव श्लाघ्यता हेतुः लिङ्गधारणमेवाश्रमहेतुः अन्यान्य एव वृत्तिहेतुः दौर्बल्यमेवावृत्तिहेतुः अभय प्रगल्भोच्चारणमेव पाण्डित्यहेतुः अनाढ्यत्येव साधुत्वहेतुः स्नानमेव प्रधान हेतुः दानमेव धर्महेतुः स्वीकरणमेव विवाहेतुः सद्वेषधारेण पात्रं दूराय तनोदकमेव तीर्थहेतुः कपटवेषधारणमेव तो भू महत्वहेतुः इत्युक्त मनेकदोषोत्तरेतु भूमण्डले सर्ववर्णेष्वेव यो यो बलवान्य च भूपति भविष्यन्ति एवं चातिलुब्धकाराराजसहस्रलानामन्त्रः द्रोणी प्रजा संशिष्यन्ति मधुशाकमूलफलपद्मपुष्पाद्याहाराः भविष्यन्ति तरुवल्कल्पर्णचीरप्रावरश्चादि बहुप्रजासि तथा तास पर्वसहस्राः भविष्यन्ति न च कचित् यो विंशति वर्षाणि जीविष्यति अनवतरं चात कलियुगे क्षयमायां त्यखिल एवैष जनः श्रोत्रे स्मार्ते च धर्मे विप्लवमनन्त्यमुपगते क्षीणप्राणे च कलावशेषः जगत्सस्तु दुराचार गुरुरादिमध्यान्तरहितश्च ब्रह्मा मयाश्च रूपिणो भगवतो वासुदेवस्यास्य शम्बलस्य ग्राम प्रधान ब्राह्मणस्य विशूर्यस्थो गृष्टेष्टो गुणादिधर्म समन्वितः कल्किरूपी जगत्यावर्तीर्य सकलम्लेक्ष दिवसु दुष्टाचरणचेतसामशेषाणां परिच्छिन्न शक्ति महात्म्यः क्षयं करिष्यति। तब एक दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का सेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व की उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की कुल जाति आदि का विचार नहीं होगा। किसी भी जाति में विवाह हो जाएगा, इससे सारा कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा। मिथ्या भाषण होगा, झूठा कहने में सब लोग अपनी बड़ाई अपना सम्मान समझेंगे। व्यवहार में झूठा बोल करके कितना जल्दी आगे बढ़ूं, कितना अपना मान सम्मान पाऊं, इसके प्राप्त के लिए लोगों में होड़ होगा। कौन कितना झूठ बोल करके कितना आगे बढ़ जाए। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति होगा।
अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ जहाँ तहाँ अधर्म, जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्न धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगे उसमें बुराई होगी। सोने की चेन पहनेंगे उसमें बड़प्पन होगा। रत्न पहनेंगे उसमें बड़ाई होगी। सब लोग अपना अपना परित्याग करते हैं। बाहरी दिखावा, बाहरी बनावटी लोगों को अच्छी लगेगी। अन्यान्य ही आजीविका का हेतु होगा। धर्म के मार्ग से कोई भी धनोपार्जन नहीं करेगा। धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य होगा। झूठ बोलना, तेज बोलना, दिखावा करना कि मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, कोई पंडित नहीं है, ऐसा ही चलेगा। ऐसा बोलिए किसी को समझ में ना आए। ऐसे बोलने वाले पंडित होंगे। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा। आजकल देख ही रहे विवाह कितना जल्दी हो रहा है। स्वीकार कर लिया, हाथ पकड़ लिया, विवाह हो गया। संस्कार नाम की चीज नहीं रह जाएगी। विधि विधान नहीं रह जाएगा। संस्कार की अपेक्षा की जाएगी। माता पिता के पैर छुएंगे तो बुराई होगी। किसी के पैर छुएंगे तो बुराई होगी। ऐसा लोग के मन में ऑटोमेटिक जो है स्वभाव बदलता जाएगा। पारस्परिक स्नेह संबंध ही दाम्पत्य सुख समझेंगे लोग कि संबंध हो गया एक बार तो समझ लिए यही सुख है, जबकि वो वही सुख नहीं है। बन ठन करके रहने वाला ही सुपात्र रहेगा। अच्छा खासा पहनावा पहने, चेन उन धारण किए, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा लोग जो रहेंगे बंठन करके, उनको सब लोग अच्छा समझेंगे। दूर देश का जल ही तीर्थोदक हेतु होगा। पद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों को फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा जो है इधर उधर भागना शुरू करेगी। ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, सारा टैक्स जो है प्रजा के ही ऊपर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में कोई पर्वत कंदराओं
का आश्रय लेगा। मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर के दिन काटना पड़ेगा। वृक्षों के पत्र और वलकल ही पहनने पड़ेंगे तथा ओढ़ने के लिए कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, धूप और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकेगा। आगे आने वाले समय में कोई भी 23 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर दिन पर दिन क्षीण होता रहेगा। देख ही रहे हैं आजकल के ज़्यादातर इस प्रकार के स्रोत स्मार्ट धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाए तथा कलयुग के प्रायः बीत जाने पर, जब कलयुग समाप्त होगा, प्रायः बीत जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान श्री वासुदेव श्री गोविंद अपने अंश से, भगवान नारायण अपने अंश से अष्ट ऐश्वर्य, आठों ऐश्वर्य से युक्त होकर के कल के रूप से संसार में अवतार लेकर के असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मतलब सारे म्लेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेंगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। अत्रुच्यते यदा चंद्रस्य सूर्यस्य यथा तिस्यो बृहस्पतिः एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति वैकृतम् अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च एते वंशेषु भूपालाः कथिता मुनिसत्तमः यावत् परीक्षितो जन्मः यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु यज्ञेयं पंचशदुत्तरं सप्तवर्षीणां तु यो पूर्वो दृश्यन्ते वादितो दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यन्ते यत् समं निशिः तेन सप्तर्षयोः युक्ता तिष्ठशब्दशतं नृणां ये तु पारिच्छिते काले माघाश्वान् द्विजोत्तमां तथा
प्रवृत्ताश्च कलिद्वादशा शब्दशतात्मकः यदेव भगवान् विष्णुरंशो यातो दिवं द्विजः वसुदेवकुलो भूत ततस्देवात्तागतः कलिः यावत् पादपद्माभ्यां पस्पर्शिमा वसुन्धरां तावत् पृथ्वीं परिष्वङ्गे समर्थो नाभवत् कल्किः गते सनातनस्यास्य विश्वस्तत्त्वभूदिवं तत्याज सानयो राज्यं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः विपरीतानि दृष्ट्वा च निमित्तानि हि पाण्डवः याते कृष्टे चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्षितः प्रयास्यन्ति यदा चैत्ये पूर्वाषाढं महर्षयः तदानन्दात् प्रभृत्येव गतिवृद्धिं गमिष्यति। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर के एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ होगा। मतलब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तीनों एक साथ पुष्य नक्षत्र में और एक राशि पर आएंगे, उस समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तर्षियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय में जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजतम, परीक्षित के समय में वे सप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। जब सप्तर्षिगण जो है मघा नक्षत्र थे, तो उस समय कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वासुदेव निजधाम को पधारे थे, उस समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग में हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने अपने राज्य को छोड़ दिया। श्री कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देख करके पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तर्षिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। यस्मिन् किष्टो दिवं या ततस्तस्मिन्नेव तदा हनिः प्रतिपन्नं कलियुगं तस्य संख्यां निबोध मे। त्रीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विजमानुष्यंख्याः षष्टिश्चैव सहस्राणि भविष्यति वै कलिः। शतानि तानि दिव्यानां सप्तपञ्च च संख्याः निःशेषेण गति तस्मिन् भविष्यति पुनः कृतम्। ब्रह्मण्या क्षत्रिया वैश्या शूद्रा सद्विजसत्तमम्
युगे युगे महात्मानः सन्ति ता सहस्रशः बहुधन्वां ध्येयानां परिसंख्या कुले कुले पौनरुक्त्यादि समाश्च न मया परिकीर्तिताः देवापि पौरो राजा पुरुश्चेष्वाकुवंशजः महायोगबलोपेतो कलाग्रामसंस्थितौ कृते युगे त्विहागम्य क्षतप्रवर्तकौहितौ भविष्यतो मनोवंश बीजभूतो व्यवस्थितौ एतेन क्रमयोगेन मनुपुत्रैव सुन्दराः कृततेता द्वापराणि युगानि त्रीणि भुज्येते कलौ ते बीजभूता वै केचि तिष्ठन्ति वै मुनेः तथैव देवापि पुरुषाम्प्रतं समधिष्ठतौ एष दूते शतौ वंशस्तव भुक्तो बुभुजाम्मयाः निखिलो गयितं शक्यो नैष वर्षशतैरपि एते चान्ये च भूपाला यरत्र क्षितिमण्डले कृतं ममत्वं मोहाधैर्नित्यं हि कललेवरे कथं ममेयमचला मत्पुत्र च कथं महि मदवंशेति चित्तानां जग्मुअन्तर्निपाः तेभ्यः पूर्वतराश्चान्ये तेभ्यश्चेतरा परे भविष्याश्च यास्यन्ति तेषां मन्ये च येऽप्यनुः विलोक्यात्मतयोगं यात्राभ्यागन्नराधिपान् पुष्पप्रहासशरधि सहन्तीव वसुन्धराः मैतीव पृथ्वी गीताञ्जलालोकाश निबोध मे यानाः धर्मद्विजिने जनकायासितो मुनिः। जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान वासुदेव परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया। अब तुम कलयुग की वर्ष गणना सुनिए। हे द्विज, मानवीय गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष, इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे द्विजश्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मागण हो गए। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बताए। पूर्ववंशीय राजा देवापि तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मृत्युलोक में आकर के क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। ये आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनुसंतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आजकल देवापि और पुरु हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन किया है। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हेय शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गए, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी है, ये पुत्र
मेरे हैं, पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी। इसी चिंता में व्याकुल हुए, इसी चिंता में डूबे रह करके इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वोत्तरवर्ती राजा लोग भी चले गए और इसी में मग्न रह करके आगामी भूपति गण भी मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। सभी लोग, ये मेरा है, यह जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, सब मेरा मेरा करते हुए सब लोग चले जाएंगे। ये जमीन, ये घर, ये आदमी, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये किसी का भी नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है। अगर अपना रहता आदमी मरता नहीं। अपना रहता तो आदमी मरता ही नहीं। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। जब अपना है ही नहीं तो इन सब के चक्कर में इतना पड़ना ही नहीं चाहिए। अपना क्या है इसकी जानकारी करो, इसकी जानकारी करना चाहिए। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें ग्रसित असित मुनि ने धर्मध्वज की राजा जनक को सुनाया था। आज की कथा यहीं पे वाणी को विराम देते हुए एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। आगे नारायण की जैसी इच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी